यहाँ बाबा के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, वाइफ श्रेणी की सिक्योरिटी है, यहाँ जो है फिल्म स्टारों के पास सिक्योरिटी है। लेकिन जो हकीकत का स्टार है, जिसको देश में स्टार कहा जाना चाहिए, जो शोषित वंचित के लिए काम करता है, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, उसको सरकार सुरक्षा नहीं देना चाहती और उल्टा हत्यारों का संरक्षण कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, कुछ जिम्मेदार लोग जो है ना इस घटना के पीछे हैं, कुछ मजबूत लोग पीछे हैं, रसूखदार लोग पीछे हैं। ईद से एक दिन पहले एक घटना हो जाना और कावड़ से पहले एक घटना होना, आप समझिए कहीं दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश और प्रदेश अपराध मुक्त नहीं, अपराध युक्त प्रदेश और प्रदेश बनता जा रहा है। जो लोग उनके पक्ष के लोगों अपराध करें, कुछ भी करें, वो सही है, लेकिन जो विपक्ष है वो सवाल भी पूछ ले तो अपराधी हो जाता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सीधे तौर पर आप जानते हैं कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला किया गया, जिसके बाद भीम आर्मी के तमाम लोग आक्रोश में आ गए, जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग करने लगे। लेकिन अफसोसन अभी तक जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिली है। लेकिन आप सोचिए कि ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं प्रेस क्लब में हूँ, एक बार मैं चेहरे दिखा देना चाहूँगी। साफ तौर पर महिलाओं से लेकर पुरुषों की संख्या आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रही होगी। और ये लोग, मामला वही है, ऐसे तो नहीं जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से खबरें वायरल हो रही हैं, कल भी आपने मीडिया में देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को तो जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन महंगाई के दाम बढ़ने से एक व्यक्ति ने जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग कर ली है। सीधे तौर पर मैं बातचीत करना चाहूँगी, क्या कहेंगे सर, जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिल रही? देखिए, सरकार जो है ना द्वेष भावना से काम कर रही है। जिन लोगों को आवश्यकता उनको नहीं देगी, जिनको आवश्यकता नहीं है उनको दे देगी। यहाँ बाबा के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, वाइफ श्रेणी की सिक्योरिटी है, यहाँ जो है फिल्म स्टारों के पास सिक्योरिटी है। लेकिन जो हकीकत का स्टार है, जिसको देश में स्टार कहा जाना चाहिए, जो शोषित वंचित के लिए काम करता है, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, उसको सरकार सुरक्षा नहीं देना चाहती और उल्टा हत्यारों का संरक्षण कर रही है। भारत का लोकतंत्र बड़े खतरे में है। कह रहे हैं जो जिन 4 लोगों ने हमला किया था, साफ तौर पर उन पे कार्रवाई चल रही है। देखिए, कार्रवाई तो चल रही है, गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने पूरा प्लान करके लीपापोती कर दी है। प्रशासन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन पर हथियार कहाँ से आए हैं, वो घटना करने के बाद अम्बाला कैसे पहुँचे। प्रशासन को सबूत दे दिए गए हैं कि वो घटना करने के बाद वहीं का एक गांव है रायपुर, वहाँ पर उपस्थित थे, उनका फ़ोटो वायरल हो रहा है लगातार। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, कुछ जिम्मेदार लोग जो है ना इस घटना के पीछे हैं, कुछ मजबूत लोग पीछे हैं, रसूखदार लोग पीछे हैं। प्रशासन राजनीतिक परिसर में या आप उनका व्यवहार ना टूटे प्रशासन का, वो इस परिसर में जो है ना चीज़ों को सही जांच नहीं कर रहे हैं। जैसे जब गाड़ी फोरेंसिक जांच के लिए उनके यहाँ गई और फिर गाड़ी वहाँ से वापस आ गई, हमने गाड़ी देखी तो गाड़ी के कोने में एक छेद था जो गोली से हुआ था। हमने खुद पुलिस को कहा, भाई ये छेद आप भूल गए। अब फोरेंसिक टीम ने क्या जांच की उसकी? अब 10 दिन हो चुके हैं, उस गाड़ी की सही फोरेंसिक जांच भी नहीं हो पाई है। आप सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, जो हर शोषित वंचित के साथ खड़े होते हैं, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और पुलिस की फोरेंसिक टीम सही गाड़ी की जाँच नहीं करती है, तो कितनी बड़ी लीपापोती इस मामले में है। मुझे ये लगता है कि सब लोग ये चाहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जल्दी से जल्दी मर जाए, क्योंकि वो उनकी जो आवाज़ है वो बहुत मजबूत और मुखर आवाज़ है। हकीकत के लिए बेधड़क आप बोलते हैं, आपके चैनल पर भी उन्होंने बात की है, बहुत बेधड़क अपनी बात रखते हैं और बिना डरे रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि वो बाहुबलियों से नहीं डरते हैं। अब जब बाहुबली से नहीं डरते हैं तो बाहुबली के जो देश में आज भी जो बाहुबली हैं उन पर सत्ता का संरक्षण है, तो उनकी हत्या की साजिश जो है ये प्रायोजित है। ईद से एक दिन पहले एक घटना हो जाना और कावड़ से पहले एक घटना होना, आप समझिए कहीं दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं है। अच्छा, क्या सीधे तौर पर, जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप लोग ये निशाना भाजपा पे साध रहे हैं? सरकार जिसकी उसी पर निशाना साधे जाएगा। सरकार उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बताती है, अपराध मुक्त प्रदेश बताती है। अब हमारी समझ में यही नहीं आया कि कौन सा अपराध मुक्त प्रदेश है। विपक्ष आवाज़ उठाता है तो अपराधी हो जाता है। उसको विपक्ष मुक्त प्रदेश को अगर आप अपराध मुक्त प्रदेश कहेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा? जिन लोगों ने हत्या की साजिश की चारों एक जाति के हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी उसी जाति के हैं। वहाँ पर जो थाना अध्यक्ष है वो भी उसी जाति के हैं। जानकारी ये भी लगी है कि थाना अध्यक्ष ने रात को उन अपराधियों के नीचे गद्दे डाले हैं सोने के लिए, साथी ने बताया उसने। अब आप समझिए कि जो लोग हत्या का प्रयास कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, जिस कारण से एक प्रदेश में नहीं पूरे देश में दंगा हो सकता है, उनको इतना संरक्षण, इतनी सुख सुविधा क्यों दी जा रही है? एक भाजपा की माननीय पूर्व विधायक हैं, उन्होंने लेटर दिया है कि उनको जेल में खतरा है, जेल में उनकी मार पिटाई की गई है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि आज का लोकतांत्रिक माहौल किस दिशा में जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कि जहां अपराधियों के खिलाफ काम होना चाहिए था वहीं जाति देख करके काम हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि का आप तो केस देखिए, महापंचायत हुई। जालोर की घटना देखिए, महापंचायत हुई। हरियाणा में पाली की, माफ़ी चाहूँगा, राजस्थान में पाली की घटना देखिए, मुछो वाली। लोगों ने इकट्ठे होकर पक्ष में आवाज़ उठाई अपराधियों के। मुझे लगता है कि ये देश और प्रदेश अपराध मुक्त नहीं, अपराध युक्त प्रदेश और प्रदेश बनता जा रहा है। जो लोग उनके पक्ष के लोग अपराध करें, कुछ भी करें, वो सही है, लेकिन जो विपक्ष है वो सवाल भी पूछ ले तो अपराधी हो जाता है। अच्छा, साफ तौर पर देखा जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए तो आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तीखे सवाल पूछना ज़रूरी है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सब सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, Z+ सिक्योरिटी पाने के लिए। देखिए, जब अपराधियों की उम्र और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मालूम हुआ कि वो घर से बहुत गरीब हैं, हाँ आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनका इतिहास आपराधिक है, ये पुलिस का कहना है, तो चंद्रशेखर भाई ने ये भी कहा अपने मीडिया के माध्यम से कि मैं तो उन्हें माफ़ भी कर सकता हूँ क्योंकि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा है, लेकिन करूँ क्या? ये लोग ये कह रहे हैं कि ये घटना चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद अपने ऊपर Z+ सिक्योरिटी के लिए कराई है। तभी आप दिल्ली में आकर के आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से मुझे आकर के CBI जांच की मांग करनी पड़ी कि निष्पक्ष CBI जांच हो कि इसका सच क्या है, सच बताया जाए, जनता को सच बताया जाए, जिससे पता लग सके कौन सही और कौन गलत है। अच्छा, आप इतनी की तादाद में हैं, आपने कहा 1-2 नहीं करोड़ों के समर्थक हैं और जाहिर तौर पर हैं भी, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं। मुख्य बात यह है कि अभी भी बहुजन समाज पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर वो चाहे MP की खबर देखा हो कि किस प्रकार से आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया गया, मुझे बोलते वक्त भी आपत्ति महसूस हो रही है, लेकिन अफसोसन ऐसी घटना हुई। उसके बाद तो आपने देखा होगा पैर भी धुले गए, माला भी पहनाई गई, मिठाई तक खिलाई गई। देखिए, जाति तोड़ने को लेकर के जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं वो राजनीति प्रायोजित हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा या बाबा साहब की किताबों को, फुले पेरियार की किताबों को आप देखिए, लागू कीजिए, NCERT में लागू कीजिए। माता सावित्रीबाई का जीवन परिचय लागू कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन परिचय लागू कीजिए, फुले साहब का जीवन परिचय लागू कीजिए, माता फातिमा शेख का जीवन परिचय लागू कीजिए। जब ये किताबें, इनका जीवन परिचय लोगों तक जाएगा तभी तो आगे की व्यवस्था सुधरेगी। ये सावरकर को पढ़ाने से व्यवस्था सुधर जाएगी। तो यही है ना कि देखिए, जातीय मानसिकता भारत के लोगों में इतनी अंदर तक गड़ गई है कि वो आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। वो आज भी एक बड़ी ऊंच नीच की भावना से इस देश में है। वरना एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये ऐसे कृत्य जितने लोग कर रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैं, जहाँ उनके द्वारा सुरक्षित लोग हैं, अधिकतर वो कर रहे हैं। जिसने पेशाब की घटना की वो भी भाजपा के किसी मंत्री का कोई पेशो कुछ है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। अब आप देखिए कि सरकार उनकी, कर्मचारी उनका, और वो जाकर एक आम व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए पेशाब कर देता है कि वो जाति से दलित आदिवासी है। सोचिए मानसिकता कितनी बुरी हुई है। ये सुधार तभी होगा जब इस देश की राजगद्दी पर, इस देश की सत्ता पर फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा जैसे लोग स्थापित होंगे। अच्छा, देखिए तमाम चीज़ें हैं। जाहिर तौर पर महिलाओं की भी संख्या आपको इस तरफ देखने को मिल रही होगी। ये तमाम लोग आए थे और मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, तो जाहिर तौर पर मैं जानती हूँ कि Z+ सिक्योरिटी की मांग जो है वो लगातार जारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए थी, क्या सच में आपको लग रहा है कि वैसे कार्यवाही नहीं की जा रही? नहीं, अगर ऐसी कार्रवाई होती तो आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी आदरणीय विनय रतन साहब को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार लगातार अपराधियों को यूपी के अंदर संरक्षण देने का काम कर रही है। अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो जाती तो हम लोग लोकतंत्र में, देश के संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं। हम देश के अंदर किसी तरह की कोई कलह की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते, अन्यथा ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो सकती थी। लेकिन हमारे दोनों आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर साहब
आदरणीय विनय रतन साहब ने हमारे बहुजन समाज को शांत करने का भी प्रयास करा है और एक अपील करी है हमारे लोगों से कि भाई हम लोकतांत्रिक ढांचे में रह करके और संविधान के दायरे में रह करके अपनी जो भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका हम। अच्छा, क्या कहीं ना कहीं सुश्री मायावती को लेकर भी आप लोगों में नाराज़गी है? देखिए, नाराज़गी तो हमें योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी नहीं है। हमें क्या मतलब किसी से नाराज़ होने का। हमारा काम है फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, ये हमारा काम है। वो हम बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। जब जब आप अच्छा काम करेंगे, जब तक आप समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे, तो देश की जनता का व्यवहार आपके प्रति बदलेगा। देश की जनता आपकी ओर आकर्षित होगी, आपसे प्रेम करेगी और आपके साथ खड़ी हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि भारत में एक टेस्ट चल रहा है, जो अच्छा पेपर लिखेगा वो पास हो जाएगा, और हम लोग अपना पेपर लिख रहे हैं, पूरी मजबूती से लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार लिख रहे हैं जैसे आज़ादी के समय पे शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा, ठीक उसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे अशफाक उल्लाह खान साहब ने लिखा या आज़ादी के दीवानों ने लिखा। हम इस समाज को बदलना चाहते हैं। अच्छा, अभी आप लोग जिस प्रकार से प्रेस क्लब में आए हैं, अब आपकी क्या क्या मांगे हैं? देखिए, मुख्यतः तो 3 मांगे ही हैं। सबसे पहले तो CBI की जांच, जिसमें सही और गलत क्या है ये बताया जा सके, इस घटना के पीछे कौन है बताया जा सके। नार्को टेस्ट, उन लड़कों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अपराधी का हूँ, बच्चे का हूँ, लेकिन उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता लग सके। जो अभी अब कुछ देर पहले आपने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई ऐसा कि Z+ सिक्योरिटी की मांग को लेकर किया जा रहा है, उनका नार्को टेस्ट हो तो सच्चाई का पता लगे। दूसरा, सबसे फाइनल, कि हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा चाहिए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है और उनको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जाहिर तौर पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ये मुहिम जो छिड़ी है, ये यहाँ तो नहीं थमेगी, क्योंकि 3 मुख्य मांगे हैं और जब तक ये मांगे नहीं की जाएंगी, इन लोगों की एकजुटता ऐसे ही बरकरार रहेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।